जंजीरें उन्हें तेजी से घूमते हुए चेंसो की ओर खींच रही थीं। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। तभी रेडियो पर एक ठंडी आवाज गूंजी, इस खेल में जीवित वही रहेगा जो रक्तदान करेगा। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक व्यक्ति को कुछ समझ आया। उसने कांपते हुए आगे कदम बढ़ाया और चेंसो के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका शरीर डर से कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और ब्लेड पर अपना हाथ रख दिया। अगले ही पल जंजीरों का दबाव अचानक कम हो गया। उसे समझ आ गया, प्रतिरोध छोड़ देना ही बचने की कुंजी थी। जियाओमी ने कूदने की जरूरत नहीं समझी। उसने तुरंत अपने साथियों को बताया कि उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। सबने साहस दिखाया और एक एक करके वही तरीका अपनाया। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, अचानक दूसरा दरवाजा खुल गया और उसी क्षण जंजीरों ने फिर से सबको पकड़ लिया, इस बार और भी ज्यादा हिंसक ढंग से। वे सब अगले कमरे में खींच लिए गए। रेडियो की आवाज दोबारा गूंजी, 60 सेकंड में तुम सबको फांसी पर लटकाकर गला घोंट दिया जाएगा। कमरे के कोने में रखा नकाबपोश पुतला अचानक जिंदा हो उठा। उसकी यांत्रिक आवाज गूंजी, इनमें से किसी ने डकैती के दौरान एक निर्दोष राहगीर की हत्या की थी। उसे पहले ही जहर का इंजेक्शन दिया गया है। तुम्हारे सामने रखी 3 औषधियों में केवल एक ही विषनाशक है, बाकी 2 अत्यधिक घातक अम्ल हैं। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। तभी सबकी निगाह उस गोरी महिला पर गई, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें झुक गईं, सभी समझ गए वही डाकू थी। जैसे ही जंजीरों ने सबको ऊपर उठाना शुरू किया, एक बलवान आदमी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और गोरी महिला की सूजी हुई नसों में तीनों औषधियां एक साथ इंजेक्ट कर दी। क्षण भर में जंजीरें ढीली पड़ गईं। सब नीचे गिर गए, जिंदा। लेकिन गोरी महिला जमीन